हेलो मॉमीज़। सबसे पहले कंग्रेचुलेशन। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं या फिर आपको कुछ टाइम पहले ही पता चला है दैट यू आर प्रेग्नेंट। एंड ऑनेस्टली ये प्रेगनेंसी का सबसे ब्यूटीफुल फेज़ होता है और सबसे कंफ्यूजिंग भी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप सेफली क्या कर सकती हैं और क्या अवॉइड करना चाहिए और कैसे अपनी प्रेगनेंसी की एक हेल्दी बिगनिंग कर सकती हैं। एक तरफ आप बहुत हैप्पी होते हैं और दूसरी तरफ आपके माइंड में इतने सारे क्वेश्चन चल रहे होते हैं। क्या मैं योगा कर सकती हूँ? क्या मेरा बेबी सेफ है? मुझे इतनी वीकनेस क्यों रहती है? हर वक्त नौजिया क्यों हो रहा है? रेस्ट करूँ या थोड़ा वॉक कर लूँ? अगर आप भी ये सब सोच रही हैं, डोंट वरी, आज का वीडियो एग्जैक्टली इसीलिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं आपको सिर्फ योगा पोजेस नहीं कराऊंगी, मैं आपको ये भी समझाऊंगी कि आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। क्योंकि जब आप अपनी बॉडी को समझने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी थोड़ी ईजी लगने लगती है। ऑल राइट मॉमीज, अब हम फाइनली योगा स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 इम्पॉर्टेंट रूल बताना चाहती हूँ। क्योंकि प्रेगनेंसी में सिर्फ योगा करना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, योगा को सही तरीके से करना और भी इम्पॉर्टेंट होता है। बिफोर वी एंड दिस सेशन, मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट डोंट्स बताना चाहती हूँ। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन प्रेगनेंसी में इसका बहुत डिफरेंस पड़ता है। रूल नंबर 1, कभी भी योगा स्टार्ट करने से पहले अपने डॉक्टर की परमिशन ज़रूर लें। हर प्रेगनेंसी अलग होती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हाई रिस्क है और आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस किया है बेड रेस्ट, तो आप बिना एडवाइस के कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट मत कीजिए। रूल नंबर 2, कभी भी अपनी बॉडी को फोर्स मत करिए। प्रेगनेंसी कंपटीशन नहीं है। अगर किसी मूवमेंट में डिस्कम्फर्ट फील हो तो तुरंत स्टॉप करिए। स्ट्रेच फील होना नॉर्मल है, पेन फील होना नॉर्मल नहीं है। अपनी बॉडी की बात सुनिए। रूल नंबर 3, योगा करते वक्त अपनी ब्रीथिंग को कभी मत रोकिए। स्लो ब्रीथिंग ही प्रीनेटल योगा का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप जितना कामली ब्रीथ करेंगे उतना आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट मूवमेंट। ये सारे मूवमेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर को ध्यान में रखते हुए ही चूज किए गए हैं। मूवमेंट नंबर 1, सेंटरिंग एंड डीप ब्रीथिंग। सबसे पहले आप कंफर्टेबली बैठ जाइए। अगर आपको फ्लोर पर बैठना सही नहीं लग रहा है तो आप चेयर पर भी बैठ सकती हैं। अपनी स्पाइन को जेंटली स्ट्रेट रखिए और शोल्डर्स को कंप्लीटली रिलैक्स कर दीजिए। अब अपनी आंखें बंद करेंगे और एक हाथ अपने हार्ट पर और एक हाथ अपनी बेली पर रखिए। कुछ चेंज नहीं करना है, बस ऑब्जर्व करना है। अब धीरे से नोज से इनहेल करेंगे एंड स्लोली एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ। इनहेल एंड एक्सहेल। इस ब्रीथिंग को 6 से 8 बार रिपीट करें। ये सिंपल ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प करती है आपकी बॉडी को रिलैक्स करने में, स्ट्रेस हार्मोन को रिड्यूस करने में और आपको अपनी प्रेगनेंसी के साथ कनेक्ट करने में। अगर आपको मॉर्निंग में सिकनेस या एंजाइटी फील होती है तो ये ब्रीथिंग उसमें भी हेल्प कर सकती है। सबसे कॉमन मिस्टेक क्या होती है, लोग ब्रीथिंग बहुत फास्ट करने लगते हैं या शोल्डर्स ऊपर उठा लेते हैं। ऐसे मत करिए। ब्रीथिंग जितनी नेचुरल होगी उतना ही बेनिफिट मिलेगा। अब बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो गई है तो चलिए नेक्स्ट जेंटल मूवमेंट करते हैं। मूवमेंट नंबर 2, नेक एंड शोल्डर रिलीज। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग मंथ में हार्मोनल चेंज की वजह से शोल्डर एंड नेक में स्टिफनेस फील होना कॉमन। इस मूवमेंट से हम स्टिफनेस को रिलीज करेंगे। सबसे पहले नेक को राइट तरफ टिल्ट करिए। कोई जर्क नहीं, सिंपल मूवमेंट। अब स्लोली सेंटर। अब लेफ्ट साइड। वेरी नाइस। नाउ स्लोली सेंटर। अब चिन को चेस्ट की तरफ ले जाएंगे। अब स्लोली ऊपर। इस मूवमेंट को ब्रीथिंग के साथ करेंगे। इनहेल, नाउ एक्सहेल। Inhale, center and exhale, drop. Very nice. Inhale, center. Exhale, drop your chin down. Slowly inhale, look up. And exhale, chin center.
इस मूवमेंट को 6 से 8 बार रिपीट करिए। ये मूवमेंट नेक की स्टिफनेस को कम करता है, स्ट्रेस को रिलीज करता है एंड बॉडी को योगा के लिए प्रिपेयर करता है। मूवमेंट को जल्दी जल्दी मत करिए, स्लो मूवमेंट ही प्रीनेटल योगा की ब्यूटी है। अब हम अपर बॉडी को जेंटल वार्म अप कर चुके हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत रिलैक्सिंग फील होता है। मूवमेंट नंबर 3, रिस्ट एंड एंकल मोबिलिटी। प्रेगनेंसी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम रिस्ट एंड एंकल को जेंटली मोबिलाइज करेंगे। अपने हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और दोनों रिस्ट को क्लॉक 5 राउंड एंड 5 राउंड एंटी क्लॉक मूव कराएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे एंड स्लोली रोटेट योर एंकल 5 राउंड क्लॉक एंड 5 राउंड एंटी क्लॉक। नो फोर्स, नो जर्क, बस जेंटल मूवमेंट। ये सिंपल एक्सरसाइज बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है, स्टिफनेस को रिमूव करता है और बॉडी को एक्टिव फील करवाती है। देखिए मॉमी, बहुत से लोग सोचते हैं ये तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन प्रीनेटल का पर्पस डिफिकल्ट पोज करना नहीं होता है। पर्पस होता है आपकी बॉडी को सेफली सपोर्ट करना, और प्रेगनेंसी में कभी कभी सिंपल मूवमेंट ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब हमने कुछ जेंटल मूवमेंट एंड ब्रीथिंग प्रैक्टिस कर ली, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में योगा करते वक्त कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए, और वही हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आप अपनी प्रीनेटल जर्नी सेफली कंटिन्यू कर सकें। डोंट नंबर 1, अपनी बॉडी को फोर्स मत करिए। प्रेगनेंसी में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना गोल नहीं है, सेफ मूवमेंट ही गोल है। अगर आपको किसी पोज में पेन फील हो तो इमीडिएटली स्टॉप करें। डोंट नंबर 2, कभी कभी अपनी प्रेगनेंसी को किसी दूसरी प्रेग्नेंट वुमेन से कंपेयर मत कीजिए। हर प्रेगनेंसी अलग होती है, किसी को ज़्यादा नौजिया होता है तो किसी को बिल्कुल नहीं, किसी को ज़्यादा फटीग फील होता है तो किसी को कम। इसका मतलब ये नहीं कि किसी की प्रेगनेंसी बेटर है या किसी की प्रेगनेंसी वर्स। आपकी प्रेगनेंसी सिर्फ आपकी है। खुद से इंटरनेट पे देख के डिफिकल्ट पोल्स मत ट्राई कीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी ऑलरेडी बहुत से चेंजेस से गुजर रही होती है। सिंपल और सेफ मूवमेंट ही बेस्ट होते हैं। डोंट फोर, पूरा दिन बेड पर मत रहिए और पूरा दिन ओवर एक्टिव भी मत रहिए। प्रेगनेंसी का सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है बैलेंस। जब बॉडी अलाउ करे उतना ही बॉडी को मूवमेंट दीजिए, और जब बॉडी रेस्ट मांगे तो रेस्ट लीजिए। डोंट 5, सबसे इम्पॉर्टेंट, खुद को जज मत करिए। अगर आज सिर्फ ब्रीथिंग प्रैक्टिस हुई है दैट्स ऑल्सो ओके। प्रेगनेंसी परफेक्शन की जर्नी नहीं है, कंसिस्टेंसी की जर्नी है। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल्स पे मुझे कांटेक्ट कीजिए। और एंड करने से पहले मैं आपसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं और कभी कभी डर लगता है और कभी कंफ्यूजन होती है और कभी लगता है कि मैं सब सही कर रही हूँ या नहीं, तो ट्रस्ट मी, हर मॉमी यही फील करती है। आप अकेली नहीं हैं, और इसीलिए मैंने ये कंप्लीट यूट्यूब सीरीज स्टार्ट की है ताकि आपको प्रेगनेंसी के हर स्टेज में सही गाइडेंस मिले, विदाउट कंफ्यूजन और विदाउट अननेसेसरी फियर। तो आज हमने सीखा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बॉडी के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, जेंटल योगा मूवमेंट एंड योगा करते वक्त कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इन्हीं से एक हेल्दी फाउंडेशन, एनर्जी थोड़ी बेटर होती है और हम बॉडी को लेबर के लिए ग्रेजुअली प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कौन सी एक्सरसाइज सेफेस्ट है, किन पोजेस में बैक पेन एंड पेल्विक पेन में रिलीफ मिल सकता है, और कैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर को कॉन्फिडेंटली एंजॉय किया जा सकता है। तो वो वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। अगर आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और किसी एक्सपेक्टिंग मॉम के साथ शेयर करिए। और अगर आप प्रेगनेंसी की हर स्टेज में मेरे साथ लाइव प्रीनेटल योगा क्लास ज्वाइन करना चाहती हैं तो कमेंट कीजिए नीचे योगा। मुझे आपसे पर्सनली कनेक्ट करने में बहुत खुशी होगी। और हमेशा याद रखिए, एवरी प्रेगनेंसी डिजर्व प्रिपरेशन एंड एवरी मदर डिजर्व सपोर्ट। मैं हूँ आशु और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ और अपने लिटिल वन का भी। बाय बाय मॉमीज।